अभी अभी इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि जिन रास्तों से गुजरना पहले नामुमकिन सा लगता था, उन रास्तों पर आज सेना की गाड़ियां दौड़ रही हैं। बीआरओ ने पहाड़ का सीना चीरकर वह सड़कें तैयार कर ली जो चीन की बेचैनी बढ़ा रही है। साल 2020 में गलवान घाटी में चीन ने जो गुस्ताखी की, उसे हिंदुस्तान ने बेहद संजीदगी से लिया। चीन की हरकतों पर नजर रखने और उसे वक्त पर जवाब देने के मकसद से भारत ने चीन से सटी सीमा पर सड़कों का जाल बिछाने का एक मेगा प्लान तैयार किया। अब यह प्लान अमल में आ चुका है। इन सड़कों को देखिए जिससे बनाना आसान नहीं। हिंदुस्तान का यह वह इलाका है जहां गर्मियों में भी सड़कों पर बर्फ जमी रहती है। सर्दियों में यहां तापमान 0 से नीचे बना रहता है। कुदरत हर वक्त नई चुनौती पेश करती है और इस चुनौती का हौसले से सामना करते हुए सेना और बीआरओ के जवान अपने मुकाम की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। बरसों की मेहनत और लगन से बीआरओ ने वो सड़कें तैयार कर ली जिनसे बेहद कम वक्त में चीन सीमा के करीब सेना की गाड़ियां और हथियार आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। चांगला पास दुनिया की तीसरा पास है और अब लेह से चांगला पास तक की पूरी सड़कें तैयार है। दोस्तों, जहां दूसरी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है G7 समिट से। G7 समिट के दौरान अमेरिका ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। उनका कहना है कि हम यूक्रेन को करीब $50 बिलियन की मदद भेजने वाले हैं ताकि उनके खिलाफ और समय तक युद्ध लड़ सके। लेकिन यह पैसा अमेरिका का नहीं बल्कि रूस का ही है और इसी बात को लेकर के रूस पूरी तरीके से नाराज हो चुका है, जितनी सीधी धमकी दे डाली है। G7 कंट्रीज को रूस का कहना है कि अगर G7 देश इस तरीके का कोई भी फैसला लेते हैं तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि अमेरिका के पास रूस का पैसा आया कहां से। यदि आपको याद हो तो जैसे ही रूस यूक्रेन वॉर शुरू होती है, उसकी जो अलग अलग देशों के अंदर एसेट्स है, इनको पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाता है। अभी रूस के फॉरेन एसेट्स करीब $500 बिलियन के हैं, जिसमें से करीब $300 बिलियन के एसेट्स को पूरी तरीके से फ्रीज किया जा चुका है और इसी पैसे में से करीब $50 बिलियन का कर्ज सीधे यूक्रेन को भेजा जाएगा और इसी बात को लेकर के रूस नाराज हो चुका है। यदि बात की जाए कि रूस का पैसा इस समय किन किन देशों के अंदर है जहां पर जब्त किया गया है, तो उसमें शामिल है फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। और यह सारी तैयारी सिर्फ रूस पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है। दोस्तों, ऐसा ही दमदार अपडेट जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात की जाए तीसरे बड़ी अपडेट की तो यह भी सामने निकल कर आ रही है रूस यूक्रेन वॉर और यहाँ पर इस युद्ध को रोकने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के एक इम्पोर्टेंट समिट होने वाली है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पर भारत को भी इन्वाइट किया गया। अब वैसे तो स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाली इस मीटिंग में 100 से भी ज्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली यह सब शामिल हो गए और यहाँ पर चीन को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन चीन ने साफ आने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तें रखने पर लगा हुआ है। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और अगर यूक्रेन अपना इस फैसले को नहीं बदलता है तो हम इस युद्ध को जारी रखेंगे। वहीं रूस ने शर्त रखी है कि यूक्रेन ने रूस के जिन 4 प्रदेशों पर अपना कब्जा बना लिया है, उनको पूरी तरीके से छोड़े और नाटो में जाने का फैसला पूरी तरीके से बदला जाए तो इस युद्ध को हम रोक देंगे। अब यह बात कहां पर आकर के रुकेगी, इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब तक करीब 160 देशों को इसी युद्ध को रोकने के लिए निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 90 देश ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर भारत की बात की जाए, भारत की तरफ से कुछ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा और इस अनाउंसमेंट को सुनकर कि यूक्रेन की तरफ से भारत को धन्यवाद किया गया, खासकर पीएम मोदी को धन्यवाद किया गया है। और यदि आप यहां पर भारत का स्टैंड देखेंगे तो हम रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके चल रहे हैं और दोनों ही देश भारत से खुश हैं। इस तरीके की डिप्लोमेसी को देख करके आज पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत दोनों के साथ आखिर रिश्ते कैसे मजबूत रख सकता है। वही तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो यह सामने निकल कर आई है G7 समिट से, जहां पर एक तरफ चीन ने रूस यूक्रेन के अंदर शांति के प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है, वहीं G7 कंट्रीज ने फैसला लिया है कि अब चीन की अकर को पूरी तरीके से कम किया जाएगा। जहां इसी बड़ी अनाउंसमेंट के दौरान कहा गया है कि वो चाइनीज कंपनियां जो लगातार रूस की मदद कर रही है, उन पर अब यूरोप के अंदर काफी बड़े प्रतिबंध लगने वाले हैं। और यह बात बिल्कुल सही है कि रूस यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पर तमाम तरीके के सैंक्शंस लगे हैं। उसके बावजूद भी रूस के अंदर किसी भी चीज की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुई है और यहाँ पर चीन सबसे ज्यादा मदद कर रहा है। रूस की जहाँ एक तरफ रूस के तेल और गैस एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया,
इसके बावजूद भी भारत और चीन वो देश थे जिन्होंने लगातार रूस से गैस और तेल खरीदी है, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जो लगातार हथियारों के मामले में मदद करती आ रही हैं। रूस की और अब एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई गई है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से चाइनीज कंपनी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा यूरोप से। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं कि नॉर्थ कोरिया, जिस पर दुनिया के तमाम तरीके के सैमसंग लगे हैं, इसके बावजूद भी चाइना ही वह देश है जो लगातार हर तरीके के सप्लाईज और हथियार सीधे नॉर्थ कोरिया को भेजता आया है और नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल चाइना समय समय पर भी करता है। जहां हमारी अगली बड़ी अपडेट ये है कि इसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फोम किसीदा से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट को प्रपोजल दिया है। उनका कहना है कि वह भारत के अंदर करीब 5 ट्रिलियन इनकी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और खासकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी के साथ दोनों ही देश किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। कैसे दोनों ही देश P2B, P2P और G2G इनको प्रमोट कर सकते हैं और बड़े लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं, इसको लेकर के भी डिस्कशन किया गया है। लास्ट अपडेट ने दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज पर पहली बार सरपट ट्रेन दौड़ी है और यह तस्वीर पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी चिनाब ब्रिज पर रेलवे ने अब पहली बार ट्रेन दौड़ा दी है और अब जल्द ही इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। चिना पुल आफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और भारत के नाम और वह ऐतिहासिक खिताब है जिसके पास सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बनाए गए इस पुल को देखकर दुनिया का हर देश हैरान है और अब से पहले यह खिताब चीन के पास था, लेकिन अब भारत के पास है। 1486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ यह पुल दुनिया के लिए 8वां अजूबा है और यही वजह है कि आज खूब चर्चा हो रही है दुनिया के इस अजूबे के बारे में। भारत के जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में बक्कल और कटरा के बीच बना यह पुल बहुत ऐतिहासिक है। रेलवे ने अब ट्रेनों को दौड़ाने से पहले इस पर अपना ट्रायल शुरू कर दिया है और बहुत जल्द जैसे ही सेफ्टी क्लियरेंस मिल जाएगा तो इस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। चिनाब रेल ब्रिज केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन नहीं है, बल्कि यह तकनीकी उत्कृष्टता और भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। यह पुल क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करेगा और कश्मीर घाटी को भारत से 12 महीने जुड़े रहेगा। पुल इतना ताकतवर है कि 120 साल तक टिका रहेगा और इस पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के झोंके को भी यह झेल सकता है। इस पुल को ब्लास्ट प्रूफ और भूकंप प्रूफ बनाया गया है। साथ ही इस पुल पर सेंसर लगे हैं जो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यह पुल जम्मू कश्मीर के रिमोट क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे यात्रा का समय और कम हो जाएगा और विकास को बढ़ावा मिलने वाला है। फिलहाल पूरे इलाके में एक पर्यटक का मुख्य स्थल बन गया है और दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और दुनिया के सबसे ऊंचे इस नायाब नमूने को देख रहे हैं। अब रेलवे ने इस पर ट्रेन चलाने की शुरुआत कर दी है। फिलहाल ट्रायल चल रहा है और ट्रायल पूरा होने के बाद जल्द इस पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ियों को भी आप देख पाएंगे। दोस्तों, बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।